देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में जारी आदेश के तहत H-1B वीजा आवेदकों को प्रायोजित करने वाली ली जाने वाली फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले ने भारतीय IT कंपनियों और पेशेवरों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका का यह कदम भारत के लिए पहला अपमानजनक अनुभव नहीं है, बल्कि बार बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति कमजोर है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत रणनीति पेश करने में विफल रही है। उन्होंने सवाल उठाया, हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? अगर कल और देश इसी तरह के फैसले लें तो हमारी क्या तैयारी होगी? सपा प्रमुख ने आगे कहा कि देश को आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत दिखना चाहिए था, लेकिन हम लगातार दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत खाद्य जैसे बुनियादी क्षेत्र में भी आयात पर निर्भर है। यहाँ तक कि जिन देशों के साथ हमारी सीमाओं को लेकर विवाद है, हम उन्हीं के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ठोस तैयारी नहीं की तो आने वाले समय में भारत की साख और रोजगार दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, HCL जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम IT सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं।